हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं सर्दियों के बहुत ही खूबसूरत प्लांट गुलदाउदी को। गुलदाउदी एक ऐसा प्लांट है जिसमें बहुत हैवी फ्लावरिंग होती है और इसका जो फ्लावर है वो भी काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश बना रहता है। तो इसकी हमें कैसे देखभाल करनी है और अगर आपके पौधे में अभी तक कलियां बन करके नहीं आई हैं तो कौन सा वो फर्टिलाइज़र है जो हमको डालना है जिसके बाद हमारे पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बन करके आएंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। तो गुलदाउदी के पौधे की कटिंग हम लगाते हैं जुलाई अगस्त में और उसके बाद हम शुरू करते हैं अपने पौधे को घना बनाने के लिए उसकी पिंचिंग करना। जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हम अपने पौधे की पिंचिंग करते रहते हैं क्योंकि तब तक हमारे पौधे में कलियां बनना शुरू नहीं होती हैं। और जितनी ज़्यादा बार अपने पौधे की आप पिंचिंग कर लेते हैं उतना ही ज़्यादा आपका घना पौधा हो जाता है। अगर आप नर्सरी से इस पौधे को ख़रीद करके लाएंगे तो आपके पौधे में फ्लावरिंग हो रही होगी, लेकिन जो पौधा हम अपने घर पे लगाते हैं जुलाई अगस्त में उसमें अब इस टाइम पर कलियां बनना शुरू होती हैं। तो जब हमारे पौधे में कलियां बनना शुरू होती हैं तो हमें सबसे पहला काम यही करना है कि उस पौधे को हमें धूप वाली जगह पे ही रखना है, क्योंकि अगर पौधे में धूप अच्छे से नहीं लगती है तो पहली बात तो हमारा पौधा कलियां ही नहीं बनाता है और बनाता भी है तो थोड़ी मात्रा में बनती हैं। इसलिए आपका पौधा अगर अभी तक छाया वाली जगह में था तो पौधे की ग्रोथ तो अच्छी हुई होगी, लेकिन पौधे में कलियां बनने के लिए उस पौधे में धूप लगना बहुत ज़रूरी है। तो पौधे को ऐसी जगह पर रख लीजिए जहां पर पौधे को चारों तरफ से अच्छी धूप लगे, कम से कम 4-5 घंटे की धूप। दूसरा काम हमको अपने पौधे में करना है गुड़ाई। हर 10-15 दिन के बाद आप अपने पौधे की गुड़ाई कर दीजिए, जिससे मिट्टी जब हल्की हो जाती है तो मिट्टी में जो नमी होती है वो भी जल्दी सूख जाती है और पौधे की जड़ों तक ऑक्सीजन वगैरह भी अच्छे से पहुंचता रहता है। तो दूसरा काम हमको इस पौधे की गुड़ाई करना और तीसरा काम करना है पौधे की क्लीनिंग। जो भी पौधे में नीचे पत्तियां सूख जाती हैं उन सबको हमें हटा देना है, क्योंकि उनके झड़ करके गिरने से कई बार फंगस वगैरह का डर रहता है और जब ये सड़ी हुई पत्तियां नीचे लगी रहती हैं तो इससे कीड़े मकोड़ों का भी ज़्यादा डर रहता है। तो इसलिए इन सड़ी हुई पत्तियों को हटा दीजिए जिससे आपके पौधे में नीचे तक अच्छे से धूप वगैरह लग जाएगी। तो ये गुलदाउदी की पत्तियां अक्सर नीचे सूख सी जाती हैं, तो इन सभी को अपने सभी पौधों से हटा देना है। इसके साथ ही साथ हमको एक काम और भी अपने पौधे के संग करना है। जब आपके पौधे में कलियां बनने लग जाएं उस टाइम पर पौधे को बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं देना है। इसकी मिट्टी इस तरीके से जब भुरभुरी रहती है तब आपके पौधे में बड़े बड़े साइज़ के फूल खिलते हैं और कलियों का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में कलियां बन करके आती हैं आपके पौधे में। तो इस टाइम पर हमें पानी जब देना है जब आपके पौधे की मिट्टी सूख चुकी हो, तब आप दोबारा से इसमें पानी डालिए। अब हमको अपने पौधे को फर्टिलाइज़र देना है। तो ये है DAP के दाने और ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। इस पौधे को इस टाइम पर ये केमिकल फर्टिलाइज़र जब आप देते हैं तो आपके जिन पौधों में अभी तक कलियां बनना शुरू नहीं हैं उनमें कलियां बनना जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की भरपूर मात्रा होती है, जिसकी वजह से आपके पौधे की ग्रोथ के साथ साथ आपके पौधे में कलियों का बनना भी शुरू हो जाता है। तो जो लोग केमिकल फर्टिलाइज़र अपने पौधे में देते हैं उनके लिए ये सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है इस समय अपने गुलदाउदी के पौधे में देने के लिए। और जो लोग केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहते हैं उनके लिए ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये है प्याज के छिलके। अगर आपके पास प्याज के छिलके नहीं हैं तो आप केले के छिलके या आलू के छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आप पानी में भिगो दीजिए 1 रात तक के लिए। दिन में भिगोते हैं तो 1 दिन के लिए इनको भिगो दीजिए। इनमें पोटास भरपूर मात्रा में होता है, नाइट्रोजन
और फास्फोरस, जो कि हमारे पौधे के जड़ों को मजबूती देते, फल फूल बनाने में मदद करते हैं। जो पानी हमारा ये तैयार हुआ लिक्विड, इसमें हमको सादा पानी उतना ही मिलाना है और उसके बाद हमें पौधे में देना है। पौधे में तब देना है जब मिट्टी इस तरीके से सूखी हो। गुड़ाई करिए, छोड़ दीजिए और जब मिट्टी सूख जाए तब पौधे में इसको दीजिए। छोटे गमले में हमको देना है 1 मग भर के, और बड़ा अगर आपका गमला है और उसमें 2-3 पौधे लगे हुए हैं तो हमको उसमें 2 मग भर के देना है, क्योंकि जितनी मात्रा में आप फर्टिलाइज़र देंगे उसका असर उसी तरीके से होगा गमले में। अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र आप छोटे गमले में दे देंगे तो वो वेस्टेज हो जाएगी, इसलिए छोटे गमले में थोड़ा और बड़े गमले में लगे हुए प्लांट में हमको 2 मग भर के दे देना है। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ज़्यादा कम होने से नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर पानी बाहर निकल जाएगा तो आपकी फर्टिलाइज़र की वेस्टेज होगी। इन छिलकों को हम से भिगो करके फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमको अपने इन पौधों पर हर 15 दिन के बाद नीम ऑयल का स्प्रे करना है, और चाहे तो आप मार्केट से इंसेक्टिसाइड ला करके भी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि मिलीबग भी बहुत ज़्यादा इस समय इन पौधों में लग जाता है, जो कलियों का रस चूस लेता है। और ब्लैक कलर के छोटे छोटे कीड़े, जिनको हम माऊ बोलते हैं, वो भी लग जाते हैं। तब भी आपके पौधे की जो हैं कलियाँ पूरी तरीके से खिलती नहीं हैं और ऐसे ही रह जाती हैं, तो स्प्रे करना भी बहुत ज़रूरी है। और एक काम जो हमें इस टाइम पर अपने पौधे में नहीं करना है वो है पौधे की पिंचिंग, वरना आपके पौधे में कलियां नहीं बनेंगी। हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।